आवासीय सोसाइटी स्मार्ट मीटर पत्र। परिचय। प्रश्न। क्या सोसाइटी प्रबंधन समिति एसएमसी फ्लैट मालिकों की लिखित अनुमति के बिना आवासीय सोसाइटी में एईएसएल अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड स्मार्ट बिजली मीटर को लागू करने का निर्णय अकेले ले सकती है? उत्तर। नहीं। सोसाइटी प्रबंधन समिति एसएमसी फ्लैट मालिकों की लिखित सहमति के बिना या उचित कानूनी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए बिना एईएसएल अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड स्मार्ट बिजली मीटर या ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में बदलाव को एकतरफा लागू नहीं कर सकती है। क्यों? प्रमुख निर्णयों के लिए सामान्य निकाय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। उपयोगिता सेवाओं में परिवर्तन से संबंधित निर्णय, जैसे कि स्मार्ट बिजली मीटर की स्थापना, वार्षिक सामान्य निकाय बैठक एजीएम या विशेष सामान्य निकाय बैठक एसजीएम में स्वीकृत होना चाहिए। आमतौर पर कम से कम 2/3 बहुमत की स्वीकृति या आपकी सोसाइटी के उपनियमों के अनुसार की आवश्यकता होती है। लिखित सहमति ऐसे बदलावों के लिए जो सीधे तौर पर व्यक्तिगत फ्लैट मालिकों के बिजली बिल, मीटर या आंतरिक कनेक्शन को प्रभावित करते हैं, लिखित सहमति आदर्श है और अक्सर कानूनी तौर पर इसकी आवश्यकता होती है। प्रत्येक फ्लैट मालिक को लागत, लाभ, जोखिम और निहितार्थों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। उपनियमों का अनुपालन। सोसाइटी के अपने पंजीकृत उपनियमों में आमतौर पर उल्लेख किया जाता है कि सभी बुनियादी ढांचे में परिवर्तन, विशेष रूप से निवासियों के वित्त या गोपनीयता को प्रभावित करने वाले परिवर्तन, लोकतांत्रिक तरीकों से किए जाने चाहिए। एसएमसी से पूछे जाने वाले मुख्य प्रश्न। क्या एजीएम एसजीएम में बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया गया है? क्या बिजली आपूर्ति कंपनी जैसे एईएसएल अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने लिखित रूप में शर्तें और समझौते प्रदान किए हैं? क्या निवासियों को कोई सेवा स्तर समझौता, एसएलए, रखरखाव विवरण, लागत निहितार्थ और गोपनीयता डेटा साझाकरण नीति दिखाई गई है? एक फ्लैट मालिक के रूप में आप क्या कर सकते हैं? इस परिवर्तन को अधिकृत करने वाले बैठक के मिनट या प्रस्ताव की एक प्रति का अनुरोध करें। एक आधिकारिक पत्र लिखें जिसमें निम्न जानकारी मांगी जाए। औचित्य और लागत निहितार्थ, एईएसएल के साथ किसी भी समझौते की प्रति, इस निर्णय को किसने और कब अधिकृत किया, इसका विवरण। यदि कोई आम सभा आयोजित नहीं की गई है तो आम सभा की मांग करने के लिए अन्य निवासियों से समर्थन जुटाए। यदि समिति प्रोटोकॉल को दरकिनार करती है तो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से शिकायत करें। बिना सहमति के लागू होने पर जोखिम, सहकारी कानूनों का उल्लंघन, अनुमोदन के बिना वित्तीय बोझ, समिति पर कानूनी दायित्व, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। दिनांक 23 जून 2025 सेवा में सोसाइटी प्रबंधन समिति एसएमसी सोसाइटी का नाम और बिल्डिंग नंबर। विषय एईएसएल स्मार्ट बिजली मीटर की स्थापना के संबंध में स्पष्टीकरण और लिखित सहमति के लिए अनुरोध। प्रिय अध्यक्ष, समिति सदस्य, मैं आपका पूरा नाम, फ्लैट नंबर, आपका फ्लैट नंबर में रहता हूँ। यह पत्र हमारे आवासीय सोसाइटी परिसर में एईएसएल अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड स्मार्ट बिजली मीटर स्थापित करने के हाल के निर्णय के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ। मेरे ध्यान में आया है कि यह निर्णय सोसाइटी प्रबंधन समिति द्वारा आम सभा की बैठक आयोजित किए बिना या फ्लैट मालिकों, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, से लिखित सहमति प्राप्त किए बिना लिया गया हो सकता है। यदि ऐसा कदम औपचारिक स्वीकृति के बिना उठाया जाता है तो यह सहकारी आवास सोसाइटी के मानदंडों और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के सिद्धांतों का उल्लंघन प्रतीत होता है। जैसा कि अपने राज्य के सहकारी आवास सोसाइटी अधिनियम का उल्लेख करें। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में उल्लिखित है। मैं जल्द से जल्द निम्नलिखित जानकारी का अनुरोध करता हूँ। एईएसएल स्मार्ट मीटर के कार्यान्वयन को मंजूरी देने वाले पारित प्रस्ताव, यदि कोई हो, की एक प्रति, आम सभा की बैठक जीबीएम या विशेष आपातकालीन बैठक एसईएम या वार्षिक आम बैठक एजीएम के कार्यवृत्त, जहां इस निर्णय पर चर्चा की गई और मतदान किया गया। व्यक्तिगत निवासियों और समाज के लिए लागत निहितार्थ, प्रारंभिक और आवर्ती, अदानी इलेक्ट्रिसिटी या संबंधित विक्रेताओं से प्राप्त समझौते या प्रस्ताव की एक प्रति, डेटा गोपनीयता, रखरखाव जिम्मेदारी और बिलिंग या उपयोग निगरानी में किसी भी बदलाव के बारे में विवरण।
कृपया ध्यान दें कि बिजली मीटर की स्थापना व्यक्तिगत इकाइयों को प्रभावित करती है और इसमें टैरिफ गणना, गोपनीयता और दीर्घकालिक व्यय में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि आगे बढ़ने से पहले प्रत्येक फ्लैट मालिक की लिखित सहमति एक आवश्यक शर्त है। जब तक इस तरह के स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किए जाते हैं और सामान्य निकाय से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है, मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि कार्यान्वयन प्रक्रिया को रोक दिया जाए। आपकी त्वरित प्रतिक्रिया और सहयोग की प्रतीक्षा है। सादर, आपका नाम और फ्लैट नंबर। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फीडबैक कमेंट करें। आपके सपोर्ट और बढ़िया कनेक्शन के लिए धन्यवाद।